जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे और हम अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप लोगों को कुछ रिवीजन कराना चाहते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो मानव शरीर में कुल 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं: अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित ग्रंथियाँ। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं। जिसमें नलिका नहीं होती वह अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। वह क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। एंडोक्राइन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा। जो शारीरिक शिक्षा या किसी भी विषय का शुरुआत ऐसे समझ लो आप, जो रहे हैं बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन सब का संबंध ग्रीक से रहा है, ग्रीक से। ठीक है, तो आगे है ग्रीक भाषा के में एंडोक्राइन से क्या तात्पर्य है? अंदरूनी स्राव से, अंदरूनी स्राव से है। हार्मोन, हार्मोन का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है? उत्तेजित करना। हार्मोन का क्या अर्थ है? उत्तेजित करना। मानव शरीर, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। यह होती कहाँ है? तो यह स्टेफॉइड बोन के पास होती है, जो खोपड़ी में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने कोर होते हैं? तो इसमें 2 कोर होते हैं, एक एंटेरियर और एक पोस्टेरियर। 2 कोर, 2 लॉबी होते हैं, ऐसे समझिए। 2 लॉबी होते हैं, एक एंटेरियर और दूसरा पोस्टेरियर। वह कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो पिट्यूटरी, यही ग्रंथि है मानव शरीर की। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटेरियर एंटेरियर लोब में से कौन सा हार्मोन स्राव होता है? तो कौन सा हार्मोन स्राव होता है? तो वह है ऑक्सीटोक्सी हार्मोन। याद रखिएगा, ऑक्सीटोक्सी। ऑक्सीटोक्सी तो पोस्टीरियर भाग से होता है। ऑक्सीटोक्सी का स्राव पोस्टीरियर भाग से होता है। एंटेरियर भाग से कहाँ से होता है? तो थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन। यह थायरोट्रोपिक हार्मोन यह कहाँ से स्रावित होता है? तो एंटेरियर भाग से होता है। पोस्टीरियर भाग से कहाँ क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बाकी जरूरी नहीं है, इतना ही समझिए आप। थायरोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटेरियर भाग से होता है। और ऑक्सीटोक्सी हार्मोन, ऑक्सीटोक्सी हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के पोस्टीरियर भाग से होता है। यह ऑक्सीटोक्सी हार्मोन जो है महिलाओं में दूध बनने में सहायक होता है। आगे है मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करता है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन से वृद्धि हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में कौन से थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स है जो थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है? तो एडिरेनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एडिरेनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन किसको नियंत्रित करता है? एड्रीनल ग्लैंड को नियंत्रित करता है। पुरुष और महिलाओं के ऑस्ट्रोजन और पोस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव कहाँ से नियंत्रित होता है? तो ल्यूटेंजी हार्मोन ना। ठीक है, आगे देखते हैं महिलाओं में कौन सा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखते हैं महिलाओं में कौन सा हार्मोन शिशु को दूध पिलाने के दौरान सहायक होता है? तो अभी हमने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग से जो ऑक्सीटोक्सी हार्मोन का स्राव होता है वह दूध बनने में सहायक होता है। ठीक है, मानव शरीर के चयापचय क्रिया को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कौन सी ग्रंथि
सहायक होती है? तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में सी आकार की होती है, सी आकार की, कभी कभी उसको एच आकार का भी कहते हैं, उसी से लगा हुआ है। पैराथायराइड ग्रंथि भी होती है, पैराथायराइड ग्रंथि भी होती है, उसी से लगा हुआ। आगे है, हाँ, कहाँ होती है, कहाँ स्थित है? तो गले के ऊपरी भाग में स्थित है, गले के ऊपरी भाग में यह स्थित है थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन, अच्छा, यह थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। और इससे बीमारी कौन सी होती है? तो बीमारी होती है जो बच्चों में होती है वो क्रेटेनिज्म होती है, क्रेटेनिज्म होती है। और वयस्क में जो होती है मायोडेमा होता है, मियोडेमा होता है, यह बीमारी होती है। बच्चे में जो होती है वह बीमारी उनके शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करती है। और वयस्कों में जो होता है यह मायोडेमा, वह उनको मोटापन और आलसी और दिमाग कम कार्य करना इसी से संबंधित है कि शरीर में वसा की वृद्धि हो जाना और शरीर में आलस्य हो जाना, दिमाग कम चलना, यह है मायोडेमा बीमारी में इसका लक्षण है। थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा स्रावित होने से कौन सी बीमारी होगा? घेंघा 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 रोग होता है, घेंघा रोग होता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पैराथार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन हार्मोन से निकलता है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या कार्य करती है? यह कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है तथा रक्त तथा हड्डियों के कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण करता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि का कार्य यह है कि यह कैल्शियम के कार्य को नियंत्रित करता है कि कितना ज़्यादा तो नहीं हो जाए, कम ज़्यादा को नियंत्रित करता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ स्थित है? थोरैक्स भाग में, शरीर के थोरैक्स भाग में। एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? सुपर रीनल